नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बुनियादी प्रश्न की जो कि सभी नवागंतुक विद्यार्थियों के मन में होता है, छात्राओं और छात्रों के मन में होता है जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, कि क्या हमें डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। डिबेट करने से होगा क्या, उसका लाभ क्या हमें मिलेगा, क्या हम डिबेट में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, या हम जितना पर्याप्त समय देना चाहिए वह नहीं कर पाएंगे, और डिबेट का जीवन में उपयोग ही क्या होगा, क्या केवल पुरस्कार जीतने के लिए डिबेट करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध यही है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। तो चूँकि तरह तरह के नवागंतुक छात्रों से इस समय परिचय हो रहा है, तो बहुत सारे मन में सवाल हैं कि डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लें या नहीं करें, या हम सोच रहे हैं कि कब की जाए या 6 महीने बाद किया जाए। तो इन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे और उनके सभी प्रश्नों का समाधान और संभावित जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हमें यह समझना है कि डिबेट क्या है और डिबेट करना ही क्यों है। डिबेट इसलिए करना है कि वो डिबेट नहीं करनी है जो आप न्यूज़ टेलीविज़न पर देखते हैं, क्योंकि वो डिबेट नहीं होती है। दूसरा कुछ अन्य नाम आप उसे दे सकते हैं, वो नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप उसे कुछ अन्य नाम दे सकते हैं। बहुत कम न्यूज़ चैनल्स पर ऐसा होता है कि गंभीर डिबेट हो रही होती है। बाकी तो आप समझ सकते हैं, उसके लिए आप पर्याप्त उचित नाम बता सकते हैं कि वह क्या होता है। तो डिबेट करने का मतलब यह है, और डिबेट यह है कि आप किसी भी विषय के बारे में सिर्फ एक पक्षीय जानकारी न रखें, द्विपक्षीय जानकारी रखें। अर्थात किसी भी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना को आप समझाने के प्रति तो जो उसका दूसरा दृष्टिकोण है, जिसे कहते हैं कि एक सिक्के के दूसरे दो पहलू होते हैं, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, यह भी डिबेट करने से आप जान सकते हैं। और डिबेट इसीलिए की जानी चाहिए। और डिबेटर एक्चुअली वही होता है, और सही मायने में डिबेटर वही होता है जो कि यह बात जानता है कि सिक्के का दूसरा पहलू है और वह उसे स्वीकार करने की क्षमता भी रखता है। तब हम आप कह सकते हैं कि वह एक बेहतर डिबेटर है या डिबेट कर रहे हैं। तो इसलिए डिबेट क्यों करें, तो डिबेट इसलिए करें कि अपनी जो सोच है, अपने जो समझने की क्षमता है, उसका विकास कर सकें, और इसलिए हमें डिबेट करनी चाहिए। तो डिबेट करने से आप किसी भी घटना, किसी भी विषय वस्तु और किसी भी विषय के बारे में केवल एक पक्षीय जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो डिबेटर का जो धर्म होता है, या आप कह सकते हैं धर्म यही है कि जिस पक्ष में आप खड़े हैं उस पक्ष के प्रति समर्पित रहें। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि डिबेट की जो मूल भावना है उसे आप समझें। डिबेट की मूल भावना यह है कि यदि आप विपक्ष में खड़े हैं और विषय का जो पक्ष है उसमें आपकी व्यक्तिगत राय है, या आप व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक डिबेटर होने के नाते यदि आप विपक्ष में खड़े हैं तो विपक्ष की भूमिका ही आप सही से और पूरे समर्पित भाव से निभाएंगे। तो वहां पर आप खुद नहीं होते, मतलब व्यक्तिगत तौर पर आप उपस्थित नहीं हैं उस विचारधारा के साथ, या फिर उस विचार के साथ, उस विश्वास के साथ जिस विश्वास को आप मानते हैं निजी जीवन में या व्यक्तिगत तौर पर डिबेट करते। तो कहने का इससे होगा क्या, इससे यह होता है कि हमें दूसरा दृष्टिकोण समझने में भी सहायता मिलती है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। और निश्चित मानिए कि यह हमारी तमाम प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाती है, कि अगर हम दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करें। जैसे दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है, तो फिलॉसफी में यही होता है कि आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बहुत व्यापक कर दी जाती है और व्यापक बनती चली जाती है, क्योंकि दर्शन जो है एक वस्तु, एक घटना को देखने के तरह तरह के दृष्टिकोण आपको उपलब्ध कराता है, जिससे हम सोचने और समझने की हमारी क्षमता जो है वह निरंतर
बढ़ती रहती है और हम कहें कि हम अलग अलग दृष्टिकोणों से किसी भी एक घटना को देखते हैं। दूसरा, नवागंतुकों के लिए यह एक सलाह रहेगी जो नए नए अभी डिबेटिंग सोसाइटी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ डिबेटर ऐसे मिलेंगे कि भाई देखो डिबेट करो और पैसा जीतो, इसमें बहुत पैसा है, तो डिबेट कर लेते हैं। निश्चित तौर पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी डिबेटिंग सोसाइटी और जितने डिबेटिंग इवेंट्स हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है और आप अच्छा डिबेट कर रहे हैं तो आप एक कह सकते हैं अच्छी खासी मात्रा में आप पैसा भी, धन भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन क्या धन के लिए ही डिबेट करना आवश्यक है या डिबेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप जो है तर्क पर बहस करेंगे और उससे आप, क्योंकि धन तो आएगा और चली जाएगी ना, लक्ष्मी चंचल है, तो उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो निरंतर आपसे दूर होती चली जाएंगी। इसलिए तर्क को पकड़ने का प्रयास करें, विद्या को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वह ज़्यादा सार्थक होगा। इसलिए डिबेट करना भी आवश्यक है। इसलिए डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिबेटिंग सोसाइटी में आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, हो सकता है कि आपने स्कूल के लेवल पर बहुत सारी डिबेटिंग की हो, लेकिन कॉलेज लेवल पे आने के बाद उसको शार्प किया जाएगा, उसको और धारदार बनाया जाएगा और आप उसमें सीखेंगे। तो इसलिए डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी डिबेटिंग सोसाइटी का ऑडिशन चल रहा है, निश्चित तौर पर आप सभी जाइए, ऑडिशन दीजिए और जितने भी अन्य सीनियर डिबेटर देख रहे हैं वो भी अपने जूनियर्स तक इस वीडियो को शेयर करें कि डिबेट करना क्यों ज़रूरी है। निश्चित तौर पर ये मेरे विचार हैं, तो डिबेटिंग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से विचार सामने आ सकते हैं कि भाई डिबेट करना क्यों ज़रूरी है। तो ये एक बात हो सकती है कि डिबेट इसलिए भी करना ज़रूरी है। अब एक वह प्रश्न जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं व्यक्त की जाती है कि भाई देखिए, आप तो डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लिए हैं, अब आप पढ़ाई में कम ध्यान देंगे और डिबेट करने के लिए आप जो है विभिन्न कॉलेजों में जाएंगे और वहाँ पर डिबेट करेंगे तो पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा। तो इसका एक सरल सा उपाय यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको ही डिबेट में इम्प्लीमेंट कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसे ही डिबेट में लेकर ले आइए। तो इससे आपके एक पंथ दो काज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे और पढ़ेंगे। अगर आप डिबेट बढ़िया करना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं अपने पास, तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे। चाहे आप हिंदी, अभी कुछ बात हो रही है तो डिबेट का नाम लेते ही ये आता है कि भाई ये तो आर्ट्स के विद्यार्थियों वाला काम है और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस वाले जो है इसमें बाजी मार ले जाते हैं और डिबेट ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। साइंस के विद्यार्थी भी हैं, आप देखेंगे साइंस के विद्यार्थी, केमिस्ट्री के विद्यार्थी, बायोकेमिस्ट्री के विद्यार्थी जो हैं, बॉटनी के विद्यार्थी हैं, ये सभी बहुत बेहतर डिबेट करते हैं। और ऐसा मत समझिए कि डिबेट केवल पॉलिटिकल, हिंदी और हिस्ट्री से जुड़ी हुई होगी, साइंस से जुड़ी हुई भी डिबेट होती है। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मैंने जो अपनी पहली डिबेट की थी कन्वेंशनल में, इंट्रा कॉलेज में, वह थी साइंस के ऊपर, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिबेट थी। तो ये मत समझिए कि केवल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी विषय से जुड़ी हुई डिबेट होती है, साइंस से जुड़ी हुई डिबेट होती है। तो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, तो अगर आपने गहनता से अपने विषय का अध्ययन किया है तो आप उसका प्रयोग करके डिबेट में अपनी अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यह समस्या भी आपकी समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बताने के लिए आपके पास मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ और जानना चाहते हैं कि डिबेट क्यों करें, कैसे करें, और इससे जुड़ी हुई कोई और समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय में। और नवागंतुकों से मेरा अनुरोध है कि जो डिबेट में रुचि रखते हैं वो ज़रूर डिबेटिंग सोसाइटी अपने अपने कॉलेज की ज्वाइन करें और तर्क ज्ञान को ज़रूर आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जितने सीनियर डिबेटर्स देख रहे हैं उनसे अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि अपने जूनियर्स तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस पर आने वाली, और आप भी खुद आकर अपना जो आपके इंटरव्यूज़ हैं, साक्षात्कार है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो ज़रूर जूनियर्स तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ, और हो सकता है किसी अन्य डिबेटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।